नमस्कार मित्रों। मैं YouTube चैनल अध्यात्म और संसार से मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे एफ्रामेशन, सुझाव, आत्म सुझाव। किस तरह से सुझाव जीवन को परिवर्तित करते हैं। कोई बीमार है, कोई अपनी आदत बदलना चाहता है, अपने आप को बदलना चाहता है, कोई बात आप अपने भीतर डालना चाहते हैं, कोई गोल जीवन में पूरा करना चाहते हैं, कोई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं, या आप जीवन का कोई भी लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, आर्थिक है, आध्यात्मिक है। तो हर काम में एफ्रामेशन, आत्म सुझाव बहुत गहराई से काम करता है, क्योंकि हमारा सब कॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक अलादीन का चिराग है। एक वो स्वर्ग का पेड़ है जिसके नीचे जाकर बैठने से हर कामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन हम अपने अवचेतन मन तक कैसे पहुँचें, अवचेतन मन तक हर संदेश को कैसे पहुँचाएं, अपनी कामना को किस तरह से अपने अवचेतन मन, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक उतार सकते हैं। तो यह एक कठिन काम है। इसके लिए ही अलग अलग टेक्निक्स बनाई जाती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, और हम अपने सुझाव, अपनी बातों को सबकॉन्शियस माइंड, अपने अवचेतन मन तक उतार पाते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा रोल होता है एफ्रामेशन, क्योंकि हमारे जो शब्द होते हैं यह मात्र इतना ही नहीं है कि आपने कुछ मुंह से बोल दिया और चार शब्द चले गए। आपके हर शब्द में, आपकी हर वाक्य में, आपके भीतर जितनी ऊर्जा है उसी के हिसाब से आपके हर शब्द में ऊर्जा होती है। कुछ लोग ऐसे भी शायद आपने देखे हों, अगर देखे ना हो तो शायद सुने हों, जिनके वाक्य वो जो भी मुंह से बोल देते हैं वो पूरे होते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा की ऊर्जा इतनी अधिक है कि उनका हर वाक्य बहुत जानदार होता है, बहुत ऊर्जावान होता है, और जो कुछ बोलते हैं वो सीधा परमात्मा तक पहुंचता है। वह संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड तक उनकी वाणी, उनकी इच्छा, उन जो शब्द बोलते हैं वो पहुंचती है। तो हम अपने इच्छा को किस तरह से परमात्मा तक, अनंत ब्रह्मांड तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम जैसे शब्द बोलते हैं, जो हम वाक्य बोलते हैं, वो पूरे अनंत ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। और अगर आपके वाक्य पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, तो वो सकारात्मक रिजल्ट वापस लेके आते हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई सामने मेरे दीवार हो और मैं कोई बॉल मारूं यहाँ से उछल के वो मेरी तरफ आए। इसी तरह से हमारा हर शब्द, हर वाक्य जो हम बोलते हैं अपनी इच्छा के रूप में, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, जो भी आप शब्द फेंकेंगे वो बिल्कुल एक बॉल की तरह है। वो जाएगा और उसी तरह की ऊर्जा को, उसी तरह के रिजल्ट्स वापस लेके आपके पास आएगा। अगर आप नकारात्मक हैं तो आप जीवन भर नकारात्मक रिजल्ट पाते रहेंगे। अगर आप सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, तो जीवन भर आप सकारात्मक रिजल्ट पाते रहेंगे और आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ती रहेगी, एक पॉजिटिविटी बढ़ती रहेगी। आपके जीवन के हर पहलू में वो पॉजिटिव ऊर्जा नज़र आती है। चाहे आपका चेहरा हो, चाहे आपके चलने का तरीका हो, चाहे आपके शब्द हों, चाहे आपका कोई काम हो, चाहे कुछ हो, वो पॉजिटिव ऊर्जा हर तरफ से झलकती है, हर तरफ से उसका एक झनक उसकी सुनाई देती है। इसलिए जैसी हमारी ऊर्जा होगी वो हमारा पूरा, जिस तरह से ऑरा है वो ऑरा बना देती है, जो कि दूसरा अगर चाहे देख ना पाए उस चीज़ को, लेकिन फील ज़रूर हर कोई आपको कर लेता है अगर आप पॉजिटिव हैं। तो एफ्रामेशन इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आपको बताता हूँ आज एफ्रामेशन किस तरह से काम करती है और किस तरह से आप कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने कोई जॉब पानी है। अब आपके सबके अपने अपने गोल हो सकते हैं, अपने अपने जीवन के लक्ष्य हो सकते हैं। किसी ने मकान लेना है, किसी ने रिलेशनशिप सुधारनी है, किसी ने बीमारी ठीक करनी है, किसी ने कुछ बड़ा पद पाना है, किसी ने कुछ करना है। तो आप जीवन में आपका जो भी गोल है वो अलग अलग तरीके से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड, हम अपने अवचेतन मन तक पहुंचाते हैं। जो हमारे अवचेतन मन में गोल पहुंच जाता है, जो बात हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती है वो पूरी होने लग जाती है, या ये कह लें कि वो पूरी हो जाती है।
वह 100% पूरी हो जाती है, क्योंकि यह पूरा ऊर्जा का विज्ञान है, ऊर्जा की तरंगों का विज्ञान है। जो इसे समझ लेता है वह हर चीज़ को प्राप्त कर सकता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे साक्षात परमात्मा ही क्यों ना हो, हर चीज़ को वो प्राप्त कर सकता है इस विज्ञान को समझकर। अब किसी व्यक्ति ने नौकरी पानी है तो उसके दो तीन तरीके होते हैं। एक, लिखना। आप जो भी जीवन में चाहते हैं उसे एक पेन ले लें, एक कॉपी ले लें, एक स्पेशल कॉपी ले लें, उसे सजा लें अच्छी प्रकार से। उसके ऊपर चाहे आप अपना नाम, पता, एड्रेस पूरा लिख दें। उसके ऊपर आप ये भी लिख सकते हैं, ये मेरी कुंडली है, मैं अपने भाग्य का खुद विधाता हूँ, खुद परमात्मा हूँ अपने भाग्य का, और अपना भाग्य मैं खुद लिखता हूँ। आपने क्या क्या जीवन में करना है, आप उस हर चीज़ को उसमें लिख सकते हैं। वैसे ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारा ध्यान बहुत चीज़ों पे बढ़ जाता है। उससे ज़्यादा अच्छा ये रहता है हम अपने जीवन के एक या दो गोल जो बहुत महत्वपूर्ण हों उनको एक कॉपी के ऊपर लिखें। अगर आपको नौकरी पानी है तो इस तरह से लिखेंगे, मुझे फलानी नौकरी मिल चुकी है, मैं परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मुझे यह परमात्मा की कृपा से नौकरी मिल चुकी है, मैं प्रभु का धन्यवादी हूँ। इस तरह से आपके जो भी वाक्य हो, जो भी आपका गोल हो, छोटे से छोटे शब्दों में हो, बहुत लंबे शब्दों में नहीं होना चाहिए। छोटे शब्द होंगे, ज़्यादा प्रभावकारी होंगे, जल्दी आपका अवचेतन मन उसे कैच कर लेगा। और एक तो शब्द हो गए, एक आप शब्द को लिखेंगे तो प्रेजेंट में लिखेंगे, इस तरह से नहीं कि मुझे भविष्य में मुझे फलानी नौकरी चाहिए या मुझे फलानी नौकरी मिल जाए, बल्कि इस तरह से कि मुझे फलानी नौकरी है, वो मिल गई है प्रभु की कृपा से, मैं उसके लिए धन्यवादी हूँ। मतलब जो भी आपका गोल होगा आपको उसे प्रेजेंट में ला के लिखना है कि वो हो चुका है, इस तरह से नहीं कि होगा। अगर होगा हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा ही वो होगा ही रहे, मतलब हमेशा भविष्य में ही वो चीज़ अटक जाए, रह जाए। इसलिए जो भी जीवन में आपको चाहिए उसे प्रेजेंट में ला के लिखना है हमेशा। आप इसके लिए एक तो लिखने का काम करें, हर रोज़ 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितने आपके पास समय हो उतना आप लिखने का काम करें। कंटिन्यूस उस गोल को, एक ही लाइन को बार बार रिपीट करते रहें। 10 मिनट लिखें, 15 मिनट लिखें। जब हम किसी वाक्य को, किसी चीज़ को लिखने लग जाते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह से उसके ऊपर एकाग्र होने लग जाता है। ध्यान, हमारे विचार जो दूसरे हैं वो दूसरी चीज़ों से हटके उसके ऊपर अपने आप अवचेतन तरीके से लगने लग जाते हैं कि बार बार चीज़ लिखी जा रही है तो इसमें कुछ खास है। हमारा अवचेतन और चेतन मन, दोनों मन उसके ऊपर एकाग्र होने लग जाते हैं। और जिस चीज़ के ऊपर हमारी एकाग्रता बंधने लग जाती है वो चीज़ एक ऊर्जा के रूप में बदलने लग जाती है, एक ऊर्जा का गोला बनने लग जाती है। और जब हम एक एक विचार को, एक थॉट को लगातार अपने भीतर डालते हैं तो वो बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे बहुत बड़े पत्थर को तोड़ने के लिए छोटी सी हथौड़ी और छेना बार बार उसके ऊपर चलाया जाता है और बहुत बड़ा पत्थर खत्म हो जाता है। इसी तरह कोई भी वाक्य है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड अनंत शक्तियों का भंडार है। उसमें हम जब एक थॉट लगातार उसके भीतर डालते रहते हैं तो वो उसके भीतर चला जाता है। इसके लिए दूसरा आप तरीका उपयोग करते सकते हैं। आप चलते फिरते कुछ भी काम कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं जीवन में वो करते रहें। आप दुकानदारी कर रहे हैं, करते रहें। आप कुछ अपने घर का काम, अपना जो भी कर रहे हैं उसके साथ में आप रिपीट करना शुरू करें कि आपकी फलाना काम था, वो काम हो गया, प्रभु धन्यवाद। एक शब्द के द्वारा दूसरा महसूस करना है, दूसरा फील के द्वारा आपने उस चीज़ को महसूस करना है कि वो काम है, वो प्रभु की कृपा से आपका हो गया है। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये काम करने के लिए। एक धन्यवाद का भाव आपने पैदा करना है। जब हम धन्यवाद का भाव पैदा करते हैं तो एक बहुत खास एनर्जी पैटर्न, जिसे हम ये कह लें कि वो परमात्मा का आशीर्वाद हम खुद पैदा कर लेते हैं जब हम धन्यवाद करते हैं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरा फलाना काम हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब बार बार हम रिपीट करेंगे, लिखेंगे भी और रिपीट भी करेंगे तो वो चीज़ हमारे भीतर चली जाती है और रिजल्ट गारंटेड आएंगे, आपको गारंटेड आएंगे। करना आपने है,
मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप दवाई लेके आ जाते हैं किसी डॉक्टर से और घर के किसी अलमारी में रख देते हैं और 4 दिन बाद जाके डॉक्टर को कहेंगे कि आपको आराम नहीं हुआ, तो गलती डॉक्टर की नहीं, गलती आपकी है। वो दवाई आपको खाने के लिए दी गई थी, ना कि रखने के लिए। जो मैं आपको बातें बताता हूँ, अगर आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो रिजल्ट आपको निश्चित मिलेंगे, नतीजे पक्का मिलते हैं। यह जो आपको बताता हूँ कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं, प्रकृति का विधान है, कुदरत का नियम है। वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, करना आपने है, बता मैं रहा हूँ, आपको आगे भी बताता रहूँगा सबसे कीमती ज्ञान की जो बातें हैं। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।